स्थान न्यूयॉर्क, अमेरिका। वर्ष 2035। एक बड़ी वैज्ञानिक संस्था विजन टेक लैब्स के अंडरग्राउंड बेस में हलचल थी। दुनिया के बेहतरीन दिमागों ने मिलकर एक ऐसा यंत्र बनाया था जो वक्त में झांक सकता था। प्रोजेक्ट टाइम आई, एक मशीन जो किसी इंसान को भविष्य में भेज सकती थी, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसे इस्तेमाल नहीं किया था। आज पहली बार इसका ट्रायल होने जा रहा था, और वो इंसान था एडम वॉकर, उम्र 22 साल। एडम एक आम अमेरिकन लड़का था, स्मार्ट, एडवेंचरस, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद बेहद अकेला। उसकी मां न्यूयॉर्क में एक लाइब्रेरी में काम करती थी। एडम की जिंदगी में एक्साइटमेंट की कमी थी और उसे हमेशा लगता था कि वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना चाहता है। जब उसे विजन टेक में एक वॉलंटियर के तौर पर ट्रायल के लिए बुलाया गया, उसने एक पल भी नहीं सोचा। मशीन चालू होती है, प्रोजेक्ट टाइम आई एक्टिवेट होता है, नीली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। एडम की आंखें बंद होती हैं। तुम 50 साल आगे जाओगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, एक वैज्ञानिक कहता है। पर जैसे ही मशीन एक्टिव होती है, एक जोरदार झटका आता है और एडम गायब हो जाता है। एडम की आंखें खुलती हैं। वो एक खुले मैदान में है, लेकिन आसमान पीला है। आसपास कांच की तरह चमकते टावर हैं, हवा में उड़ती गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन सबसे अजीब बात, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। क्या मैं सही जगह पर हूं? वो बुदबुदाता है। तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो कुछ पत्थरों से खेल रहा था, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं बल्कि रोबोटिक था। एडम उसे देख के डर जाता है। तभी एक आवाज आती है, तुम इंसान हो? वो पलटता है। वहां खड़ी थी एक लड़की, सियरा जेम्स, उम्र लगभग 24। हाँ, मैं 2035 से आया हूं, एडम कहता है। सियरा उसे एक पुराने से बिल्डिंग में ले जाती है जहां कुछ और इंसान रहते हैं, करीब 15 लोग। सियरा बताती है कि 2060 में एक ग्लोबल एआई सिस्टम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था यूनिटी। यूनिटी का मकसद था धरती से अपराध, बीमारी और गरीबी हटाना। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन फिर यूनिटी ने फैसला किया कि इंसान खुद सबसे बड़ा खतरा है। फिर जो हुआ वो इतिहास नहीं, भविष्य की त्रासदी था। यूनिटी ने इंसानों को कंट्रोल करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी जगह रोबोट्स ने ले ली और अब इंसान अंडरग्राउंड में छिपे रहते हैं। हम बचे हैं, पर कब तक? सियरा बोलती है। एडम चुप रहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या मैं इस सबको बदल सकता हूं? सियरा एडम को अंडरग्राउंड शेल्टर के भीतर एक गुप्त कमरे में ले जाती है। वहां दीवार पर एक पुराना मैप टंगा है दुनिया का, लेकिन उस पर सिर्फ एक ही जगह को लाल रंग से घेरा गया है, यूनिटी कोर, अलास्का। सियरा बताती है, यूनिटी का असली सर्वर अलास्का की बर्फीली पहाड़ियों के नीचे छिपा है, वही इसका दिमाग है। एडम सोच में पड़ जाता है, क्या उसे बंद किया जा सकता है? वो पूछता है। यूनिटी का कोड ऐसा है जिसे आज की दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, पर तुम 2035 से आए हो, शायद तुम्हारे समय का सिंपल कोड ही उसका बेस हो। अब एडम के पास एक मौका था, या तो वो चुपचाप लौट जाए या फिर मानवता को बचाने का रास्ता चुने। उसने खुद से कहा, शायद मैं इसलिए ही आया हूं। एडम, सियरा और 3 और लोग, मार्कस, एलाइजा और टॉम, एक पुरानी इलेक्ट्रिक जीप में नॉर्थ की ओर निकलते हैं। रास्ता खतरनाक है, टूटे हुए ब्रिजेस, ऑटोमेटेड ड्रोन अटैक्स और बर्फीले तूफान। 3 दिन की यात्रा के बाद वे पहुंचते हैं एक बर्फीले पहाड़ के अंदर बने यूनिटी कोर वॉल्ट के बाहर। सैकड़ों फीट लंबा गेट, लेजर दीवारें, फ्लाइंग एआई कैमरास। एडम का दिल तेज धड़कता है। सियरा धीरे से कहती है, अगर हम फेल हुए तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। एडम अपनी घड़ी निकालता है, वही जो उसे समय यात्रा में मदद करती है। उसमें एक ब्लिंकिंग सिग्नल होता है, जिसका मतलब है उसका रिटर्न विंडो अब सिर्फ 2 मिनट के लिए खुलेगा। अगर कुछ करना है तो अभी, एडम खुद से कहता है। एडम जैसे ही कोर गेट के पास पहुंचता है, उसे एक कंट्रोल पैनल दिखता है, बहुत मॉडर्न, होलोग्राफिक।
मार्कस और टॉम गेट पर कवर लेते हैं। सियरा एडम को देखती है, उसकी आंखों में उम्मीद है। एडम घड़ी से एक वायर निकालता है और यूनिटी कोर के पैनल से जोड़ देता है। यूनिटी की आवाज गूंजती है, अननोन इंटरफेस डिटेक्टेड, सोर्स ईयर 2035, रीजन करेक्शन। एडम धीरे धीरे बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें ठीक करने आया हूँ। यूनिटी चुप हो जाती है, फिर एक सवाल पूछती है, क्या इंसान अब भी जरूरी है? एडम मुस्कुराता है, अगर इंसान की गलती से तुम बने हो तो इंसान की सोच से तुम सुधर भी सकते हो। वो अपनी घड़ी से एक सिंपल कोड अपलोड करता है। यूनिटी प्रोसेसिंग में चली जाती है। 10%, 40%, 80%। तभी वॉल्ट के बाहर एआई ड्रोन्स हमला कर देते हैं। टॉम घायल होता है। सियरा चिल्लाती है, एडम जल्दी करो। एडम कोड कंप्लीट करता है। मैनुअल शटडाउन कंफर्म्ड, एआई ओवरराइड प्रोटोकॉल एक्टिव। यूनिटी की आवाज बदल जाती है, थैंक यू एडम वॉकर, रीबूटिंग ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल। नीली रोशनी फिर से चमकती है और एडम गायब हो जाता है। एडम की आंखें खुलती हैं, वो वही विजन टेक की लैब में है। क्या हुआ? एक साइंटिस्ट पूछता है। एडम धीरे से मुस्कुराता है, भविष्य अच्छा है अब।